म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हम और आप ज्यादातर किन चीजों पर ध्यान देते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ पिछले कुछ सालों के रिटर्न को देखते हैं या फिर फंड का पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर का नाम चेक करते हैं। दोस्तों, एक आम निवेशक का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर किसी फंड को चुन लेना सही फैसला है? बिल्कुल नहीं। एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड वही होता है जो कम से कम जोखिम लेकर आपको सबसे ज्यादा शानदार मुनाफा कमा कर दे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम किसी भी फंड के रिटर्न को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके जोखिम यानी रिस्क को कैसे नापे? यहीं पर काम आते म्यूचुअल फंड रेशियोज, जिनकी मदद से आप किसी भी फंड की स्थिरता, उसके जोखिम का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं और दो फंड्स की आपस में सही तुलना कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्फा रेशियोज क्या होते हैं, बीटा रेशियोज क्या होते हैं, शार्प रेशियोज क्या होते हैं और स्टैंडर्ड्स डेविएशंस क्या होते हैं, जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है जब भी आप कोई फंड या म्यूचुअल फंड चुनेंगे। तो आप इन्हें देखकर ही कोई डिसीजन तक पहुंचे। जोखिम और प्रदर्शन को नापने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पैमाना है अल्फा रेशियो। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है। अल्फा रेशियो हमें यही बताता है किसी फंड ने अपने उस बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा कम रिटर्न कमा के दिया या ज्यादा कर दिया है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा 1.50% है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले 1.5% का अधिक मुनाफा कमा कर दिया है। अगर बेंचमार्क ने 100 रुपए कमाए हैं तो इस फंड ने 101 रुपए 50 पैसे कमाए होंगे। वहीं अगर किसी फंड का अल्फा माइनस में है तो इसका मतलब है कि वह अपने बेंचमार्क से भी कम कमा रहा है। इसलिए किसी भी फंड को चुनते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि उसका अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड बेहतर माना जाएगा और इसे फंड मैनेजर की काबिलियत भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे अहम पैमाना आता है बीटा रेशियो का, जिसका सीधा संबंध बाजार के उतार चढ़ाव से होता है। बीटा का एक आदर्श पैमाना हमेशा 1 माना जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 1.20 है तो इसका मतलब है कि यह बाजार से ज्यादा संवेदनशील है। जब बाजार 1 रुपए बढ़ेगा तो यह फंड 1 रुपए 20 पैसे बढ़ेगा, लेकिन जब बाजार 1 रुपए गिरेगा तो यह फंड भी 1 रुपए 20 पैसे ही नीचे आ जाएगा। ऐसे फंड में जोखिम ज्यादा होता है। इसके उलट अगर किसी फंड का बीटा 0.70 है तो यह बाजार के गिरने पर बहुत कम गिरेगा और बढ़ने पर भी थोड़ा धीरे बढ़ेगा। जो लोग कम जोखिम लेना पसंद करते हैं उनके लिए कम बीटा वाले फंड्स काफ़ी सुरक्षित और बेहतर माने जाते हैं। तीसरा और बेहद जरूरी पैमाना है शार्प रेशियो, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक ही कैटेगरी के दो अलग अलग म्यूचुअल फंड की तुलना करने के लिए किया जाता है। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि किसी भी फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है उसके लिए उसने कितना ज़्यादा जोखिम लिया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 फंड हैं और दोनों ने ही 15% का सालाना रिटर्न दिया है। अब सिर्फ रिटर्न देखकर आप यह नहीं बता सकते कि कौन सा बेहतर है, लेकिन अगर पहले फंड का शार्प रेशियो 1.25% है और दूसरे का सिर्फ 1 है तो पहला फंड बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उतना ही रिटर्न कमाने के लिए दूसरे फंड के मुकाबले बहुत कम जोखिम लिया है। इसलिए हमेशा ज़्यादा शार्प रेशियो वाले फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथा और आखिरी पैमाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो किसी भी फंड के रिटर्न की स्थिरता, उनकी एक रेंज को मापता है और यह हमें बताता है कि कोई फंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा दे सकता है और मंदी के समय न्यूनतम कितना नीचे गिर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी फंड का औसतन रिटर्न 15% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3% है तो इसका मतलब है कि वह फंड 12% से लेकर 18% के बीच रिटर्न देने की क्षमता रखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा फंड के रिटर्न उतार चढ़ाव उतना ही कम होगा, वह निवेश के लिए उतना ही सुरक्षित माना जाएगा। इस सभी महत्वपूर्ण रेशियोज की जानकारी आप वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। अगली बार जब भी निवेश करें तो सिर्फ रिटर्न के पीछे ना भागे, बल्कि इन रेशियोज को देखकर एक समझदारी भरा फैसला ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। जो भी कमेंट में आपको जानकारी चाहिए हमसे आप पूछ सकते हैं।